इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग बात करेंगे जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट से संबंधित बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 20 दिसंबर को केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो रिजल्ट है वो पब्लिश कर दिया गया। साथ ही इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो 22, 23 और 24 दो शिफ्ट में आपका जो सो कंप्लीट कर लिया गया है। आपको ये भी पता होगा केमिस्ट्री में जो रिजल्ट दिया गया है, ये जितना नंबर ऑफ कैंडिडेट है उससे अधिक को बुलाया गया यहाँ पे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद उनका जो है मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मेरिट लिस्ट के बाद जो है जो अधिक स्टूडेंट को बुलाया गया तो उसके आधार पर जो है मेरिट लिस्ट के आधार पर कुछ स्टूडेंट जो है यहाँ पे छटेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि रिमेनिंग सब्जेक्ट जो आपका बचा हुआ जेएसएससी पीजीटी का ये कब आएगा। साथ में अभी आप देख रहे होंगे कि बार बार न्यूज आपको देखने को मिल रहा होगा कि स्टूडेंट अभी भी इतने हतोत्साहित हैं कि बार बार जो है वो जेएसएससी का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए अभी डिफरेंट हम लोग यहाँ पे पॉइंट्स को बात करेंगे, अलग अलग पॉइंट के बारे में, और साथ में समझते हैं कि आखिर क्या माजरा चल रहा है यहाँ पे। तो देखिए जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट से संबंधित बात कर रहे हैं हम लोग 2023 से। ये आपको पता है कि यहाँ पे कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया यहाँ पे। साथ ही ऑल्सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है कम्प्लीटेड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का करा लिया गया है 22 को, 23 को, 24 को दो शिफ्ट में करके यहाँ पे इनका कंप्लीट करा लिया गया है। अब बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए यानी शेष विषय के जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा। तो अब लग रहा है कि कुछ आपका इसमें टाइम लग सकता है आपको, क्योंकि नया वर्ष आपका आने वाला है। तो इसमें हो सकता है कि उसके बाद है कि यहाँ पे विंटर वैकेशन होने वाला है, इसलिए हो सकता है कि 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन आपका इधर नहीं आ जा करके आपका जनवरी में नया रिजल्ट जो है वो फर्स्ट वीक से हो सकता है कि आपको देखने को फिर मिलेगा। और साथ में अभी ये भी देख रहे हैं आप जा करके, तो ये आपका रिजल्ट के बारे में बात हो गया कि रिमेनिंग सब्जेक्ट का रिजल्ट कब तक आएगा। तो लगभग रखिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के बाद ही आपका जो है ये रिजल्ट जो है देना स्टार्ट करेगा। ठीक है, देखिए अब बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर रिजल्ट के बाद कैंडिडेट क्यों डर रहे हैं। आपको देख रहे हैं यहाँ पे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो रिजल्ट आया हुआ है वहाँ देख रहे हैं कि कई स्टूडेंट ऐसे भी मिल रहे हैं जिनका बोल रहे हैं कि मेरा जो है सो मार्क्स जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे अधिक भी है जाकर, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है? क्या नॉर्मलाइजेशन में उनका मार्क्स कम हो गया या नहीं कम हुआ, इसके बारे में अभी तक जो है आयोग जो सो स्पष्टीकरण नहीं दिया। अगर ये कट ऑफ जारी कर देता तो समझिए कि यहाँ क्लियर हो जाता। तो इस रिजल्ट को देखते हुए अब उनको लग रहा है यहाँ पे कि कट ऑफ क्या, बाकी जो सब्जेक्ट बचे हुए मैथ्स है, चाहे आपका फिजिक्स, यहाँ पे देखिए फिजिक्स का तो हो गया, मैथ्स है, हिस्ट्री वगैरह है, आपका जो है बायो वगैरह है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सभी सब्जेक्ट जो है आपका इकोनॉमिक्स वगैरह है, कॉमर्स है, ये सब में क्या रहेगा यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, ये अभी स्टूडेंट। और साथ में अभी भी जो है आपको पता होगा कि क्वेश्चन जो यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट है और वो जाकर के फाइनल आंसर की है, वो अभी भी जो है वहाँ पे जम्बलिंग का मामला आया था और उसमें जो स्टूडेंट्स करेक्ट किए थे उनका अभी गलत कर दिया गया। ठीक है, फिर बाद में जब रिजल्ट आया उसी समय जैसे मास्टर क्वेश्चन उसके साथ में फाइनल आंसर की दिया गया, लेकिन इससे कोई स्टूडेंट को बेनिफिट नज़र नहीं आया, क्योंकि एज इट इज़ यहाँ उसी तरह दे दिया गया, जैसे गलती पहले थी उसमें भी गलती है। इससे कैंडिडेट के रिस्पॉन्स शीट में कोई मार्क्स में परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, इसके कारण जेएसएससी का चक्कर देख रहे हैं यहाँ पे, जेएसएससी का जो है वो बार बार कैंडिडेट देखिए बार बार जेएसएससी का चक्कर क्यों लगा रहे हैं कि अभी भी कई क्वेश्चन में डाउट्स है, और जिसके कारण जो है स्टूडेंट जो हैं कॉमर्स वाले हैं, चाहे ज्योग्राफी वाले हैं, चाहे मैथ्स वाले, कई स्टूडेंट जा करके जा रहे हैं और उनको कोई संतोषजनक जो है उनको उत्तर नहीं मिल रहा है। और साथ में समझिए कि रात दिन वो जाकर के समझिए इसी चक्कर में लगे हुए हैं, जाकर के प्रत्येक दिन जाते हैं जेएसएससी का ऑफिस, काफ़ी दूर से आते हैं, जाकर के खर्च करते हैं जाकर के, और उसका कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। अभी तक तो कोई परिणाम नहीं निकल पाया, रिजल्ट अभी तक उसका कोई रिजल्ट नहीं आ पाया है कि आगे इसमें क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में सुधार होगा या नहीं होगा। लेकिन ये आप मान के रहिए कि उनको अब डर सताने लगा है कि कहीं इसके जैसा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री का खेला हुआ इसमें भी मैथ्स वगैरह में बाकी जो रिमेनिंग पेपर 9 सब्जेक्ट आपका है इसमें कुछ नहीं हो जाकर, इसलिए अभी जो है सो बार बार इन लोग प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से रिजल्ट उनका सुधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब यहाँ पे अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में समझिए 1 नंबर में अगर उनका 1 नंबर या 5-5 नंबर को बोल रहे हैं कि 10 नंबर मेरा कम है, 1 नंबर में समझिए हजारों स्टूडेंट समझिए कि स्टूडेंट बाहर हो जाते हैं, तो यहाँ तो 5 नंबर या 10 अंक का बात है यहाँ। ठीक है, तो देखिए क्या कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में सुधार होगा या नहीं, तो ये अब मुश्किल लग रहा है कि सुधार होगा या नहीं आएगा, क्योंकि स्टूडेंट को सही से आयोग की तरफ से कोई स्पष्ट जो है उनको बताया नहीं जा रहा है कि क्या होगा इसका। ठीक है, उनका कहना है कि जो हम यहाँ पे दिए हुए हैं मास्टर क्वेश्चन और जो फाइनल आंसर की दिए हुए हैं वो ठीक है जाकर, उसमें कोई तरह की त्रुटि नहीं है। लेकिन अभी भी स्टूडेंट जो है
इसमें से ये दिखा रहे हैं, एविडेंस के साथ बता रहे हैं कि साथ में रेफरेंस दे रहे हैं बुक का कि किसमें क्या गलती है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन आयोग देखते हैं कि मानती या नहीं मानती है ये तो। हालांकि इसका 90% चांसेस है कि अब आयोग जो है रिजल्ट देने की फिराक में है जाकर के, ठीक है। 1 सप्ताह के बाद ही देगी, लेकिन समझिए कि जाकर के आपका आनी जनवरी का फर्स्ट वीक से के बाद से जो है सो आने स्टार्ट आपका हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए मास्टर क्वेश्चन और फाइनल आंसर की इससे क्या बेनिफिट हुआ, इसमें कोई खास बेनिफिट अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा कि कोई इसमें खास बेनिफिट नहीं हुआ जाकर के। साथ में अगर इस क्वेश्चन आंसर के साथ में फिर से अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट दिया रहता है यहाँ पे, तो उसमें क्या करेक्शन हुआ तब स्टूडेंट जान पाते। इसमें कोई बेनिफिट आपको नहीं नजर आया हुआ कि ये जो दिया है मास्टर क्वेश्चन के साथ में जो बाद में फाइनल आंसर की दिया, जिस दिन केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट दिया उसी दिन नोटिस के माध्यम से यहाँ पे डाउनलोड करने का एक लिंक दिया गया था, उससे मतलब लिंक करके जब लोग देखा जाएगा तो उसमें कोई बेनिफिट उनको नज़र नहीं आया, क्योंकि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट में उनको चाहिए था सुधार। ये आंसर से कोई लेना देना नहीं था यहाँ पे। देखिए कट ऑफ क्यों नहीं जारी किया गया, यही यहाँ पे समस्या है कि अगर यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाता है यहाँ पे केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो एक्चुअल में पता चल पाता है यहाँ पे कि यहाँ से नॉर्मलाइजेशन हुआ है और नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट का जो है अधिकतर स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ये वहाँ पे पता चल जाता है आपका कि मार्क्स जो किनका कम हुआ है किनका अधिक हुआ, क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में हुआ है तो ये फिक्स है कि आपका जो है क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहा होगा। तो ये अभी तक जो है यहाँ पे कट ऑफ जो है सो जारी नहीं किया गया। कट ऑफ अगर रहता तो ये आदमी तो ये स्टूडेंट जो हैं ये कम से कम ये जानकारी रहता कि उनका साथ में हर एक स्टूडेंट का जो है सो इसमें मार्क्स देना चाहिए था कि कितना मार्क्स आ रहा है। उनको पता होना चाहिए कि सपोज कर दिए कि अगर वो क्या उनका स्कोर आ रहा है यहाँ पे, जिस तरह से रेलवे वगैरह यहाँ पे एनटीपीसी का एग्जाम लेती है या ग्रुप डी वगैरह का, तो उसमें एग्जैक्ट में आप अपना मार्क्स को देख सकते हैं। तो सेम कंडीशन इसमें भी रखना चाहिए था, जिस एजेंसी को एग्जाम दिया था जाकर के ऑनलाइन मोड में आपको पता है कि एग्जाम हुआ है, तो इसमें भी ये व्यवस्था होनी चाहिए थी। जाकर स्टूडेंट को खुद वहाँ पे रहना चाहिए था कि कितना मार्क्स आ रहा है, रो मार्क्स कितना आ रहा है, नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका क्या मार्क्स रहा है, ये जरूर उनको पता होना चाहिए था। लेकिन अभी तक जो है सो जेएसएससी ने इस पर कोई अभी तक जो है सो कट ऑफ अभी तक जो सब्जेक्ट का रिलीज किया रिजल्ट, उनका समझिए कि वेरिफिकेशन कंप्लीट करा लिया गया। इनका कई स्टूडेंट ऐसे जिनका मार्क्स अधिक है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है और अब चांस भी नहीं है कि समझिए कि सिलेक्शन होगा जा करके। देखिए ये साथ में बात है, क्या जेएसएससी पीजीटी रिजल्ट को कोर्ट में चुनौती दिया जा सकता है, तो ये बिल्कुल जो है ये संवैधानिक अधिकार है उनका जा करके कि वो अपनी सपोज कर लिए कि जेएसएससी का जो रिजल्ट पब्लिश किया है वो उनसे सहमत नहीं अगर हैं तो इस रिजल्ट को वो चैलेंज कर सकते हैं यहाँ पे कि किस आधार पर जो सो रिजल्ट दिया गया। अभी भी क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन है जिसमें डाउट है जा करके, तो इसका अभी तक निराकरण भी किए बिना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। हो सकता है कि केमिस्ट्री और फिजिक्स का रिजल्ट में अगर हेर फेर अगर सपोजिए जम्बलिंग किया गया था यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट और फाइनल आंसर शीट के साथ, और फाइनल आंसर की भी दिया हुआ है उसमें भी कई त्रुटि है, समझिए ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। इसके कारण जो हो सकता है कि यहाँ पे आपका चेंजिंग देखने को मिल सकता था, लेकिन रिजल्ट दे दिया, समझिए कि अब तो मेरिट लिस्ट कब आ रही है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया, तो चांसेस है कई स्टूडेंट इस फिराक में भी हैं कि इस मामले को कोर्ट में ले जाएंगे और कोर्ट में सही ढंग से इसको जांच कम से कम कराने का बात वो करेंगे कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो और सही को यहाँ पे नियुक्ति हो जा करे, क्योंकि काफ़ी समय से लगे हुए हैं जेएसएससी पीजीटी और काफ़ी वर्षों के बाद ये जेएसएससी पीजीटी फिर आया हुआ है। 2017 के बाद फिर आपको यहाँ पे आज 23 में मिला हुआ जाकर, काफ़ी अधिक समय से लगे हुए हैं लोग जाकर के, ठीक है। तो जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है वो स्टूडेंट इसलिए डरे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि लग रहा है उनको कि कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह उनका भी जा करके अधिक अंक रहते हुए भी उनका भी सिलेक्शन नहीं हो पाया जाकर के, और कई क्वेश्चन जो यहाँ भी त्रुटि है स्टूडेंट को लग रहा है अगर उसमें सुधार नहीं हुआ तो वो भी बाहर हो सकते हैं जाकर, क्योंकि उनका रिजल्ट वो सही आंसर दिए हुए हैं, फिर भी उनका जो है अगर नहीं रिजल्ट हो पाएगा तो इसमें से बदकिस्मती है उनका जा करके। अब यहाँ पे देखिए ये आपको बता दिए कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट जो है देखिए अभी विंटर वेकेशन लगभग शुरू हो गया यहाँ पे सब जगह पे, तो ये लगभग चांस रखिए कि जाकर के रिजल्ट जो है जनवरी का फर्स्ट वीक के बाद से आना स्टार्ट होगा एक एक करके, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी निकल जाएगा। अब ये स्टूडेंट देखिएगा अभी भी जो स्टूडेंट जा रहे हैं जेएसएससी ऑफिस में, साथ में जेएसएससी ऑफिस में कई आवेदन गए होंगे जा करके, लेकिन अभी तक जो है संतुष्ट कोई यहाँ पे अभी उनको जवाब नहीं मिला है जा करके कि आगे जेएसएससी बिना जो है समझिए कि जो अभी भी जो यहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो रहा है, यहाँ पे कई तरह के त्रुटि नज़र आ रहा है, उस त्रुटि में बिना सुधार किए रिजल्ट देती है क्या करती है, ये तो
समय में आपको पता चल जाएगा। जब यहाँ रिजल्ट देखिए, यहाँ पे अभी इसमें भी कई स्टूडेंट थे जो कि यहाँ पे गए हुए थे, इनका भी क्वेश्चन उसी तरह प्रॉब्लम था कि कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट और आंसर की में यहाँ पे हेर फेर था, लेकिन विदाउट समझिए कि जाकर के अभी मामला चल ही रहा था, उसके बीच में यहाँ पे रिजल्ट दे दिया, जिससे हजारों स्टूडेंट जो इससे प्रभावित हैं। हजारों स्टूडेंट की संख्या में जो है, जो कि रिजल्ट समझिए कि उनका फेयर तरीके से लग रहा है उनको कि जाके मेरे साथ कहीं ना कहीं धोखा हुआ है। ठीक है, तो ये आप मान के चलिए कि जेएसएससी का जो रिजल्ट दिया हुआ है, ये कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इस रिजल्ट से जो है नाराज हैं जाकर के, और उनको लग रहा है कि जेएसएससी जो है वो सही ढंग से रिजल्ट नहीं पब्लिश की है जाकर। ठीक है, उनको लग रहा था, उन पर भरोसा था कि जेएसएससी जो है हमारी रिजल्ट जो है सही ढंग से पब्लिश करेगा, लेकिन उनको ऐसा अभी नहीं लग रहा है जाकर। ठीक है, और साथ में ये आपको खुशखबरी ये आपके लिए है कि अगर देखिए जेएसएससी जो है आपका जो सहायक आचार्य जो परीक्षा आपका है यानी 26,000 एक पोस्ट के लिए, ये सीटेट वाले को वैलिड कर दिया है। अगर आप सीटेट पास हैं और इस बार जो है सो आपको लग रहा है कि सिलेक्शन से नंबर आपका कम है, तो आप जो है अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दीजिए यहाँ पे। और साथ में इस चैनल के माध्यम से आपको मैथ्स का जो है सो कंप्लीट फ्री वीडियो जो है सो अवेलेबल हर पोर्शन का, जैसे मैथ्स का लगभग पोर्शन जो है आपका यहाँ पे अभी स्टार्ट हम लोग करेंगे यहाँ पे फंक्शन से, और साथ में हम लोग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री से। ठीक है, तो ये दोनों पोर्शन जो है आपका लगातार चलेगा, हर एक दिन आपका एक वीडियो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, प्रत्येक दिन आप वीडियो को वॉच करिएगा यहाँ पे। साथ में अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप लाइक करिए और साथ में दोस्तों को शेयर करिए ताकि उनको भी जानकारी हो पाए, ताकि अगर मैथ्स का जब भी यहाँ पे क्लास स्टार्ट हो आपका, यहाँ पे अगर सपोज कर लिए कि मैथ्स में देख रहे हैं यहाँ पे कि सहायक आचार्य परीक्षा में जो मैथ्स और साइंस के लिए है, यहाँ पे अच्छा खासा मैथ्स का सिलेबस जो पिछले बार टीजीटी का रहा था 2016 का सेम सिलेबस रहा है यहाँ पे, तो आपको एक एक करके कंप्लीट करा लिया जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे पता है कि अभी जो निकली हुई वैकेंसी है इसमें जनवरी में एग्जाम होने वाला था, 12 से लेकर के 31 जनवरी तक प्रस्तावित था, लेकिन अब वो एग्जाम नहीं होगा क्योंकि सीटेट को मान्यता प्राप्त मिल गई है, ये आपको पता होगा। तो अगर आप सीटेट पास हैं तो इसमें आपको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर आपको मिल रहा है कि आप अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इसका सिलेबस काफ़ी लंबा है यहाँ पे, तो आपको समय लग सकता है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।